हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए खास एक उपाय लेके आई हूँ नेगेटिविटी के ऊपर। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, नेगेटिविटी क्या होता है। नेगेटिविटी जिसके घर में होती है ना, उसके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं। आपस के लोगों में मेल जोल ही नहीं होता। खासकर आप जब पूजा करते हैं, कोई अच्छी चीज़ होती है आपके घर में, तब आपके घर में लड़ाई झगड़ा ज़रूर होता है। सेकंड चीज़, कोई ना कोई बीमार रहता है। एक बीमार होता है, दूसरा खराब हो जाता है, दूसरा सही होता है, तीसरा बीमार हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद फालतू के लड़ाई झगड़े, कोई ना कोई बीमार रहना, पैसा आता है और खर्च हो जाता है, या पैसे की इनकम बंद धीरे धीरे कम होने लगती है। ये बहुत सारी नेगेटिविटी। घर में आप अच्छा फील, घर में आप लो फील करते हो, बाहर जाते हो तो आप अच्छा फील करते हो। आप टेंशन में रहते हो, एनजाइटी में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो। ये सारी चीज़ें इस बात का संकेत है कि आपको नेगेटिविटी ने घेर रखा है, या आपकी नेगेटिविटी घर में है। नेगेटिविटी चार पांच चीज़ों से आती है। या तो आपके बर्थ चार्ट में नेगेटिविटी का कुछ ऐसा ग्रह हो जो आपको नेगेटिव दे रहा हो। सेकंड, आपके घर में कोई नेगेटिविटी हो। तीसरा, वास्तु दोष भी हो सकता है आपके घर में, जिससे आपको नेगेटिविटी आ सकती है। तो हमको क्या करना है, आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ वो चारों तरफ से मैं आपको उपाय बताऊंगी, ताकि ऐसा ना हो कि बर्थ चार्ट वाला आप कर लो तो घर की नेगेटिविटी आपको परेशान करे। अगर आप वास्तु दोष ठीक कर लो तो आपको बर्थ चार्ट वाली परेशान करे। तो मैं आपको ऐसे 7-8 रेमेडी आज मैं लेके आई हूँ, जिसे आप पर डे कीजिए। अगर आप आपका अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली को ठीक रखना चाहते हैं, तो ये सारी रेमेडी इतनी इजी है, आप डेली बेसिस पे इसको कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने सारी रेमेडीज़ लिख ली हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहली जो नेगेटिविटी आपको हटानी है, सबसे ज़्यादा जो नेगेटिविटी आती है और वहीं से नेगेटिविटी छूमंतर भी हो जाती है, आपको अपने घर का एक कोना अच्छे से रखना है, वो है नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट से सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आपके घर में एंट्री करती है, वहीं एक छोटे से उपाय से, नॉर्थ ईस्ट के छोटे से उपाय से नेगेटिविटी वहाँ से बहुत जल्दी छूमंतर हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने घर की साफ़ सफाई आप पर डे रखिए। गंदा घर बिल्कुल ना रखिए। गंदा घर रखने से नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है। आप जब सो के उठते हैं, ठीक है, तो आपका बिस्तर के जो बिस्तर होते हैं, ब्लैंकेट वगैरह जो भी होता है, उसे तुरंत की तुरंत साफ़ कीजिए। ये सबसे पहला आपका काम होना चाहिए। सुबह उठिए, भगवान को याद कीजिए, 11 बार अपने इष्ट का नाम लीजिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको। ठीक है। उसके बाद भगवान को याद करके, भगवान को धन्यवाद बोल के, कि भगवान जो भी आपने मुझे दिया है उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद बोलना ना भूलें। उसके बाद अपना बिस्तर साफ़ करना है, उसके बाद उठ के आपको जाना है। ठीक है। तो उसके लिए आपको नॉर्थ ईस्ट जो है ना, नॉर्थ ईस्ट में आपको क्या करना है, एक चांदी का छोटा सा लोटा ले लीजिए। बड़ा नहीं ले सकते, छोटा ले लीजिए। आप अगर बड़ा नहीं ले सकते तो छोटा ले लीजिए। उसमें गंगा जल भर के आपको नॉर्थ ईस्ट में रख देना है। ठीक है। इससे चांदी क्या होता है, चंद्र होता है, और गंगा जल क्या होता है, गुरु होता है। इन दोनों को जब कॉम्बिनेशन आप करेंगे तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिक आपके घर से बाहर चली जाएगी। ठीक है। सेकंड, अब हम हेल्प लेते हैं नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भगवान की। आप भी जानते हैं नेगेटिविटी इन द सेंस भूत प्रेत, लो फील करना, ये सब, तो आपको भगवान की हेल्प लेनी है। तो सबसे बड़े भगवान है हनुमान दादा। पंचमुखी हनुमान ले लीजिए। पंचमुखी हनुमान की मूर्ति ले सकते हैं, या आप तस्वीर भी ले सकते हैं। पंचमुखी हनुमान को अगर आपके घर में नॉन वेज बनता है तो आपको ये सिर्फ मंदिर में ही रखना है। अगर आपके घर में नॉन वेज नहीं बनता आपकी किचन में, तो ये आपको किचन में रखना है। पंचमुखी हनुमान का फ़ोटो आपको किचन में रखना है, और उसके सामने पर डे आपको हनुमान चालीसा का पाठ या राम राम की धुन मोबाइल में लगा के भी छोड़ सकते हैं, अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते हो। खाना बनाते बनाते आप हनुमान चालीसा बजा सकते हो, राम राम की धुन बजा सकते हो, जिससे क्या होगा, वो एक्टिव रहेगा। उससे वास्तु दोष आपके घर का पूरा निकल जाएगा। तीसरा वास्तु दोष का सबसे बेहतरीन उपाय है तुलसी। अगर आपके घर में तुलसा जी नहीं है तो आप तुलसा जी का गमला लगाइए। उसमें आपको राम और श्याम एक ही गमले में तुलसी लगानी है। राम तुलसी अलग होती है, श्यामा तुलसी अलग होती है। उन दोनों को आप एक ही गमले में लगा के नॉर्थ में नॉर्थ में ना रखे, कहीं भी रखे, घर में रखे। तुलसी होनी ही चाहिए। उसमें शाम को दीपक करना ना भूले। नहीं कर पाए तो डेली जल ही दे दिया करें, संडे को नहीं देना है। ठीक है। इसको आप नॉर्थ में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपके घर की सारी नेगेटिविटी, तुलसा जी जिसके घर में होती है, नेगेटिविटी होती ही नहीं है। और एक काम भी कर सकते हैं आप, कामधेनु माता जी गाय होती है, उसकी छोटी सी मूर्ति आप तुलसा जी की गमले में अंदर रख दीजिए। ठीक है। तो चौथा उपाय बताने, मुझे जुकाम हो रहा है तो मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। जिसके घर में रोग कलेश बहुत ज़्यादा होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बीमारी बहुत ज़्यादा रहती है, आप ये तो आप डेली कीजिए जो मैंने बताए हैं। पर डे शाम को आपको तेज पत्ता लेना, उसे घी में डुबो के, एक प्लेट में घी में डुबो के तेज पत्ता रख लिए। प्लेट लोगे तो वो काली हो जाएगी। आप एक कमरे मिट्टी का जो सकोरा आता है ना, मिट्टी का, वो ले लीजिए।
और तेज पत्ते के ऊपर गाय का घी डाल के और कपूर डाल के उसे जला के पूरे घर में उसकी धुनी दीजिए। डेली शाम को आपको ये करना है, जिससे नेगेटिविटी बहुत स्पीड में ख़त्म होती है। ठीक है। अब बेडरूम घर में अगर आपने डार्क कलर के पर्दे लगा रखे, ब्लैक, ब्लू, रेड, मैरून, डार्क कलर के पर्दे सारे हटा दीजिए और सिर्फ लाइट कलर के पर्दे अपने घर में लगाए। और आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से कलर के पर्दे किस दिशा में लगाएं, तो आप सिंपल क्रीम कलर के पर्दे अपने घर में, पूरे घर में कहीं भी लगा सकते हैं। वो हर जगह के लिए बेस्ट होते हैं। ठीक है। अब गृहिणी के लिए एक उपाय बता रही हूँ। जो घर की गृहिणी है वो सुबह उठ के अपना गेट जब खोलती है तो सुबह जब गृहिणी उठती है, पर डे अब नियम बना ले, सबसे पहले अपने घर की झाड़ू लगाए। ठीक है। उसके बाद पानी में गंगा जल डाल के आपको पर डे अपने मेन गेट पे छींटे देनी है। ये छींटे देना ना भूलें, इससे आपके घर की नेगेटिविटी बहुत जल्दी दूर होगी। अब जो आपके बर्थ चार्ट में अगर आपकी नेगेटिविटी है या कोई ऐसा ग्रह है जो आपको परेशान कर रहा है, लो फील करा रहा है, लड़ाई झगड़े, रोग वोग, जो भी, पैसे की कमी, जो कुछ भी नेगेटिविटी जो आपको घेर रही है बर्थ चार्ट के हिसाब से, उसके लिए क्या करना है आपको, पीली सरसों एक डिब्बे में रख लीजिए कमरे में अपने बेडरूम में। तो आपको पर डे थोड़ी सी पीली सरसों लेके उल्टी घुमानी है अपने ऊपर से। ठीक है। 11 बार उल्टी घुमा के उसको फेंक दीजिए रोड पे। ऐसा फेंकिए कि उसके ऊपर चलते फिरते लोगों के पैर पड़े। इससे आपकी, लोगों को कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी नेगेटिविटी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। पीली सरसों का उपाय है अगर बर्थ चार्ट में अगर आपका नेगेटिविटी का कोई भी ग्रह परेशान कर रहा हो तो। ठीक है। अब रोज डेली आपको नाभि पे कोकोनट वर्जन ऑयल या कोई सा भी ऑयल आपको अपनी नाभि पे रोज़ रात को लगाना स्टार्ट कीजिए। इससे भी नेगेटिविटी बहुत हद तक ख़त्म होती है। 9वां जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, पंच स्नान। पर डे तो आप नहाते ही हैं, रात को सोने से पहले आपको पंच स्नान करना है। पंच स्नान कैसे करना है, मुंह धो लिए, दोनों हाथ धो लिए, दोनों पैर धो लिए। ये 5 चीज़ें धो के ही आप अपने बेड पे सोने जाए। इससे आपके घर की, आपकी खुद की नेगेटिविटी बहुत जल्दी रिमूव होती है। ठीक है। अब 10वां उपाय, बेडरूम में कोई भी ऐसी तस्वीर ना लगाएं जो हिंसक हो। हिंसक मतलब डरावनी हो या लड़ाई झगड़े वाली हो। ऐसी कोई भी तस्वीर अपने बेडरूम में ना लगाएं। और अपने बेडरूम को हमेशा परफ्यूम रखें, स्प्रे मार के रखें, खुशबूदार रखें, साफ़ रखें। डार्क कलर के पर्दे हो तो बिल्कुल हटा दें। डार्क कलर का कलर हो तो उसे क्रीम कलर करवा दीजिए। अपने बेडरूम को बिल्कुल लाइट रखिए। तो ये सारे थे नेगेटिविटी के पॉइंट्स। सॉरी, मैं बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे जुकाम हो रहा है। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा दुखी है, मतलब आप समझ रहे हो कि उसके घर में नेगेटिविटी या उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, तो ये वीडियो उसको शेयर करिए ताकि उसके कुछ काम आए। 1-2 भी उपाय करेगा तो कहीं ना कहीं उसे बहुत राहत मिलेगी। इससे क्या होगा, आप दूसरे की हेल्प करेंगे तो आपको भी भगवान कहीं ना कहीं, किसी भी मोड़ पे, किसी ना किसी रास्ते पे आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ये उपाय 100% काम करेंगे, आप ज़रूर कीजिए अपने घर के लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो मिलते हैं फिर। जय श्री कृष्ण।